Good evening, friends. Today, class number 65. वोकैबुलरी की हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 65 पर। ओहो, सचिन आ गए हैं यहाँ तो। समझते हैं इस फोटोग्राफ से कौन सा वाला फ्रेज, प्रोवर्ब, इडियम हमारे पास है। कुछ सेलिब्रेशन जैसा तो है ना? क्या है? सेलिब्रेशन तो हो रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या है? हेड एंड शोल्डर्स अबव। हेड एंड शोल्डर्स। हेड माने सर, शोल्डर्स माने कंधे, अबव उससे भी ऊपर। हेड एंड शोल्डर अबव मीनिंग देखते हैं। फॉर अबव और सुपीरियर। जब कोई व्यक्ति किसी से सुपीरियर हो, किसी से ज़्यादा अच्छा हो, तो हम कहेंगे फॉर अबव एंड सुपीरियर, बेहतर होना। ये देखो हिंदी में आ गया, बेहतर होना। जब किसी से कैसा मामला हो? बेहतर हो, सुपीरियर हो। जैसे सचिन स्टैंड्स हेड्स एंड शोल्डर अबव। क्या कहा? हेड्स एंड शोल्डर अबव द अदर्स। क्रिकेट की दुनिया में सचिन दूसरों से हेड्स एंड शोल्डर अबव है। हेड्स एंड शोल्डर अबव, हेड एंड शोल्डर अबव मतलब उनसे बेहतर है, उनसे ज़्यादा अच्छा मामला है। यस, चलो। शॉपिंग जैसा कुछ मामला दिख रहा है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? हाँ, मैडम आगे आगे चल रही हैं और भाई साहब पीछे पीछे काफ़ी सारा बोझा उठाए चल रहे हैं और मैडम बढ़िया पर्स लटका कर जा रही है। चेहरे के भाव भी आप देख सकते हैं, इधर एकदम गुरूर है, इधर ये बेचारा परेशान है। इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है समझ जाने के लिए कि ये कौन है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? ओह, फिर नहीं समझ पाएंगे आप, है ना? इस पिक्चर को समझने की पहली क्वालिफिकेशन है कि यू मस्ट गेट मैरिड। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? कोई नहीं, जैसे ही आपकी शादी होगी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ के तरीके से आप समझ जाएंगे। अभी मैं आपको फेस पढ़ाता हूँ। हैंड पैक्ड हस्बैंड है ये। हैंड पैक्ड हस्बैंड। कैसे हस्बैंड? हैंड पैक्ड हस्बैंड। अब आपने तो पहली बार सुना होगा, ये कौन से हस्बैंड आ गए? तो अ हस्बैंड अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ के रूल के नीचे चलते हो, जैसा वो कहे वैसा करते हो। वो कहे तो बैठ जाए तो बैठ जाते हैं, वो कहे कि खड़े हो जाइए तो खड़े हो जाते हैं। उनको बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। जोरू का गुलाम हिंदी में, ये तो आपने जरूर सुना होगा, सुना है ना? जोरू का गुलाम, तो वही होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड्स। सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेक फन ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड, है ना? हिंदी में तो आपको अच्छे से समझ में आता है, जोरू का गुलाम। इंग्लिश में समझ लीजिए, अ हस्बैंड अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, जो अपने वाइफ के थंब के नीचे चलता हो, मतलब कुल मिला के उनका कहना मानता हो, उनके हिसाब से चलता हो। अब पिक्चर आपको बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना? कि शॉपिंग में क्या हुआ, बेचारा हस्बैंड पीछे पीछे बोझा उठाए घूम रहा है। तो कौन सा हस्बैंड हुआ? हैंड बैग्ड हस्बैंड। बेल्ट का कुछ मामला है यहां पर। हिट बिलो द बेल्ट। कहां पर हिट करना? बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट टू स्ट्राइक अनदर अनफेयरली। जैसे बॉक्सिंग में भी होता है ना कि यू शुड नॉट हिट बिलो द बेल्ट। सो बिलो द बेल्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी को अनफेयरली मारना, अनुचित तरीके से, गलत तरह से मारना। देखो, ये अनुचित तरह से प्रहार करना, दैट इज कॉल्ड हिट बिलो द बेल्ट। धोखे से मार देना, है ना? मतलब कुल मिला के अनुचित तरह से प्रहार करना। ही वॉज हिट बिलो द बेल्ट। सो ये रूल होता है बॉक्सिंग में या और दूसरे गेम्स में कि आप बेल्ट के नीचे किसी को पंच या हिट नहीं मार सकते हैं। फाइन, वो अगेंस्ट है लॉ के। तो उससे ये बना हुआ है कि हिट बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित तरीके से मारना, गलत तरह से मारना, नियमों के विरुद्ध जाकर मारना। दैट इज हिट बिलो द बेल्ट। ओ, क्या शानदार पिक्चर है। हैमर है, हैमर।
नेल है कील, ठोकी जा रही है कील। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड टू गेट टू द रूट ऑफ द मैटर, बिल्कुल ठीक सही जगह पर, जड़ पर, मूल पर निशाना मारना। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही जगह पर निशाना मारना, जड़ पर, मूल पर निशाना मारना। देखो सही स्थान पर प्रहार करना। जैसे इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस केस, यदि आप इस केस को सुलझाना चाहते हैं, यू हैव टू हिट द नेल ऑन द हेड, यू हैव टू हिट द नेल ऑन द हेड। आपको नेल कहां हिट करनी है? हेड पर, बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल ठीक जगह पर, मूल स्थान पर, रूट पर, है ना। उस वो जो प्रॉब्लम थी उसके बिल्कुल जड़ में हमें हिट करना है। तो हिट द नेल ऑन द हेड। कानाफूसी हो रही है भैया, हो रही है ना कुछ? देखो इन वन स्लीव्स, सीक्रेटली, ये देखो चुपचाप वाला मामला आ गया, गुपचुप तरीके से, जिसमें सबको पता ना लगे, चुपचाप, है ना। देखो कैसे, शी ऑलवेज लाफ्स इन हर स्लीव्स ना, चुपचाप हंसती है, दूसरों को देख के चुपचाप हंसती रहती है। होता ना कुछ लोग दूसरों को देख के बेमतलब ही चुपचाप हंसा करते हैं। तो शी ऑलवेज लाफ्स इन हर स्लीव्स, तो लाव इन वन स्लीव्स मतलब चुपचाप, सीक्रेटली, ताकि दूसरों को पता ना लगे और वो हंसता रहे या हंसती रहे या व्हाटएवर। सो ये आ गया इन वंस स्लीव्स। आगे चलते हैं, आगे तो नहीं जा पाएंगे, पीछे चलना पड़ेगा रिवाइज करते हुए। इन वंस स्लीव्स मतलब चुपचाप तरीके से, सीक्रेटली हम कोई काम करते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही जगह पर निशाना मारना, सही स्थान पर प्रहार करना। टू गेट टू द रूट ऑफ अ मैटर, मामले की जड़ में चले जाना। हिट बिलो द बेल्ट, अनुचित तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक अनदर अनफेयरली, फेयर मतलब सही उचित, अनफेयरली अनुचित तरीके से प्रहार। हैंड पैक्ड हस्बैंड, अ हस्बैंड अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। पिक्चर एक बार फिर देख लीजिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैंड पैक्ड हस्बैंड एंड हेड एंड शोल्डर्स अबाव, हेड एंड शोल्डर्स अबाव मतलब फॉर अबाव और सुपीरियर, दूसरों से बेहतर। ये पांचों आज आपने सीखे हैं, इसको रिवाइज कीजिए, अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए। आज के लिए इतना काफी है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। वी विल